हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग बात करने वाले स्टेबल सिस्टम के बारे में, अनस्टेबल सिस्टम के बारे में और मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने बात किया है, अगर हम लोग स्टेबल सिस्टम कंसिडर करें तो स्टेबल सिस्टम के केस में जो पोल्स होते हैं वह एस प्लेन के कौन से साइड पर लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर लाई करते हैं। और अगर सिस्टम अगर अनस्टेबल होता है तो ऐसे केस में जो पोल है वो एस प्लेन के राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट करते हैं। और सिस्टम अगर मार्जिनल स्टेबल होता है तो ऐसे केस में हमें कौन से पोल्स मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स मिलते हैं। मतलब इमेजिनरी एक्सिस पर हमें पोल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है, वो मार्जिनल स्टेबल होता है। तो यहाँ पर ये स्टेबल, अनस्टेबल और मार्जिनल स्टेबल सिस्टम का मतलब क्या है, इसको हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्पांस ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये सिस्टम, जैसे कि हमने बात किया था थोड़े टाइम पहले, यहाँ पर हमने कंसिडर किया एस प्लेन। अगर पोल अगर एलएचएस में एग्जिस्ट करता है तो हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, वो स्टेबल है। सिमिलरली पोल्स अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमें मिलते हैं इमेजिनरी एक्सिस पर तो हमारा जो सिस्टम है मार्जिनल है, मार्जिनल स्टेबल। और पोल्स अगर आरएचएस में चले गया, एक भी पोल अगर आरएचएस में चले गया तो ऐसे केस में जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। डिपेंड नहीं करता एलएचएस में कितना भी पोल हो। फॉर एग्जांपल एलएचएस में अगर 7-8 पोल होते मगर एक भी पोल अगर आरएचएस में चले जाता है तो जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये सिस्टम, कंसिडर कर लेते हैं एलटीआई सिस्टम। एलटीआई सिस्टम मतलब लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम। यहाँ पर ये जो सिस्टम है इसको हमने इनपुट दिया, इनपुट को हम लोग एक्साइटेशन भी बोलते हैं, और जो आउटपुट हम लोग उसको रेस्पॉन्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ही हमने कंसिडर किया सिस्टम, सिस्टम को हमने दिया इनपुट, सिस्टम को हमने एक्साइटेशन प्रोवाइड किया, सिस्टम हमें दे रहा है रिस्पांस। और सिस्टम का जो रिस्पांस है वो हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर बहुत अच्छे दे रहे हैं, यहाँ पर ये जो ऑसिलेशंस हमें जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये जो ऑसिलेशन जो दिखाई दे रहा है इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिके करता जा रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग इसको रिस्पांस भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ये जो रिस्पांस है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिके करते जा रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ये जो रिस्पांस हमें जो मिला है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं अंडर डैम्प रिस्पांस, क्योंकि अगर हम लोग देखें एक टाइम के बाद ये जो रिस्पांस है वो क्या हो जाएगा, डैम्प हो जाएगा। मतलब जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये ऐसा जो रिस्पांस है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं अंडर डैम्प रिस्पांस। तो रिस्पांस जिसमें हमें ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड डिके करता हुआ दिखाई दे रहा हो, तो ऐसा जो रिस्पांस है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं अंडर डैम्प रिस्पांस। तो यहाँ पर ये सिस्टम को हमने इनपुट दिया और ये जो सिस्टम है वो हमें रिस्पांस दे रहा है जो कि है अंडर डैम्प रिस्पांस। तो यहाँ पर ये वाला जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है, स्टेबल सिस्टम है। स्टेबल सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसको जब हम लोग इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो आउटपुट में सिस्टम का जो रिस्पांस होता है वो हमें कैसा मिलता है, अंडर डैम्प मिलता है, राइट। तो किसी भी सिस्टम का रिस्पांस अगर हमें आउटपुट में अगर अंडर डैम्प मिल रहा है, राइट, तो ऐसे केस में जो सिस्टम है वो स्टेबल होता है। और सिस्टम अगर स्टेबल है तो जो पोल्स है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, एलएचएस में एग्जिस्ट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया दूसरा सिस्टम, इसको हमने एक्साइटेशन प्रोवाइड किया और जो सिस्टम है वो हमें दे रहा है रिस्पांस, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखिए सिस्टम का जो रिस्पांस है वो हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है कि जो एम्पलीट्यूड है इसका जो ये जो ऑसिलेशन हमें जो दिखाई दे रहा है इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिके नहीं कर रहा है। ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड हमें जो दिखाई दे रहा है वो कांस्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर ये ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, इसमें हमें कुछ वेरिएशन नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये जो रिस्पांस हमें जो मिल रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं अनडैम्प रिस्पांस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब भी हम लोग किसी भी सिस्टम को एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं और वो सिस्टम का रिस्पांस अगर अनडैम्प होता है तो जो सिस्टम है वो कैसा सिस्टम होता है, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम होता है, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर मार्जिनल स्टेबल सिस्टम में जो है ऑसिलेशन बेसिकली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर बहुत अच्छा क्लियर है कि जो रिस्पांस है वो हमें कैसा मिल रहा है, ऑसिलेटरी रिस्पांस मिल रहा है, राइट। ऑसिलेटरी रिस्पांस मिल रहा है और यहाँ पर ये ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो डिके भी नहीं कर रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर बात किया था। तो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो डिके नहीं कर रहा है, ऑसिलेटरी रिस्पांस मिल रहा है जिसको हम लोग बेसिकली अनडैम्प रिस्पांस भी बोलते हैं, राइट। तो किसी भी सिस्टम को जब हम लोग इनपुट देते हैं और सिस्टम हमें जो आउटपुट देता है, आउटपुट अगर हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा हो, ऑसिलेटरी रिस्पांस मिल रहा हो, तो ऐसे किस में जो सिस्टम होता है मार्जिनल स्टेबल सिस्टम होता है। और मार्जिनल स्टेबल सिस्टम में हमें कुछ इस तरीके से ऑसिलेशंस मिलते हैं क्योंकि जो रिस्पांस होता है वो ऑसिलेटरी रिस्पांस होता है। सिमिलरली तीसरा हमने सिस्टम कंसिडर किया और जैसे कि हमने बात किया था सिस्टम अगर मार्जिनल स्टेबल होता है तो हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स मिलते हैं इमेजिनरी एक्सिस पर। सिमिलरली यहाँ पर हमने तीसरा सिस्टम कंसिडर किया, इसको हमने एक्साइटेशन प्रोवाइड किया, सिस्टम ने हमें दिया रिस्पांस और जो रिस्पांस है वो हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छे ले रहे कि जो सिस्टम का जो रिस्पांस है, तो ये हमें सिस्टम का रिस्पांस मिला। यहाँ पर बहुत अच्छे ले रहे कि जो एम्पलीट्यूड हमें जो दिखाई दे रहा है, ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है, ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। बहुत अच्छे क्लियर है कि जो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब भी हम लोग किसी भी सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करें और वो सिस्टम के आउटपुट में हमें ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड अगर इंक्रीजिंग नेचर का मिल रहा हो तो ऐसे केस में जो सिस्टम होता है अनस्टेबल सिस्टम होता है। और सिस्टम अगर अनस्टेबल है तो जो पोल्स होगा कहाँ पर चले जाएगा, आरएचएस में चले जाएगा।
तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, स्टेबल सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसका जो रिस्पॉन्स होता है वो डिकेइंग नेचर का होता है, राइट। और मार्जिनल स्टेबल सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसका जो रिस्पॉन्स है वो डिकेइंग नेचर का नहीं होता है, जो रिस्पॉन्स में जो ऑसिलेशंस है वो कांस्टेंट होता है, ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है। अनस्टेबल सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसका जो रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स में जो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है वो इंक्रीज़ करते जाता है टाइम के रेस्पेक्ट में, ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज़ करते जा रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये जो सिस्टम है ये अनस्टेबल सिस्टम है।